हेलो भाई लोग, स्वागत है आपका फॉल इन लव के एपिसोड 32 में। तो चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, शुक्रिया। और सब्सक्राइब कर लेना नहीं किया तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो लेट गो। तो लास्ट एपिसोड के अंदर में जैसे कि हमने देखा था, जो फ्रेया होती गाड़ी चला रही थी, बट उसकी गाड़ी के सामने एक डॉग आया था जिसकी वजह से उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। जो फ्रेया होती है वो यहाँ पे विंसेंट को बताती है कि यहाँ पे जो है आज वो सुबह टेम्पल गई थी, तो आज मॉम के साथ वहाँ पे उसने देखा कि जो है विंसेंट की मॉम आई हुई थी, मिसेज मिसेज जी आई हुई थी, और साथ ही नैन्सी जाओ भी थी वहाँ पे। विंसेंट उसके फ्रेया की किस करता है और कहता है कि तुम टेंशन ना लो, मैं देख लूंगा कि किसने तुमको हर्ट किया है और उसको ढूंढ के कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगा। प्रिया बोलती है कि उसको भूख लगी, और यहाँ पे जब इंसर्ट होता है कहता है तो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए सुशी ऑर्डर कर देता हूँ। इस टाइम बाद हम देखते हैं जब प्रिया होती है सुशी खा रही होती है, बाहर विंसेंट जो होता है डॉक्टर के साथ बात कर रहा होता है। डॉक्टर बोलते हैं कि शुक्र है कि जो प्रिया बहन है वो काफ़ी ज़्यादा ठीक है, उनको ज़्यादा इंजरीज नहीं हुई उस एक्सीडेंट में, वरना इतनी ज़्यादा इंजरीज हो जाती तो फिर हमारे लिए मुश्किल होता। और वो बिल्कुल ठीक है और अच्छा है कि उसके साथ कुछ बुरा नहीं हुआ। विंसेंट बोलता है अपने मन में कि प्रिया के साथ कुछ, विंसेंट कहता है अपने मन में कि नहीं तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अच्छा है कि फ्रेया को ज़्यादा चोट नहीं है, वरना तो मैं तुम्हें छोड़ता ही नहीं। इसलिए हम देखते हैं कॉफ़ी, मतलब कैफ़े में हमारा विंसेंट कॉफ़ी पी रहा होता है, उसने मॉम को और साथ ही नैन्सी को बुलाया होता है। विंसेंट की मॉम बोलती है ज़रा बताओगे विंसेंट कि भला तुमने मेरी मॉम को और साथ ही अपनी फियांसे क्यों बुलाया है। विंसेंट बोलता है नैन्सी जाओ मुझे सही सही बताओ, क्या तुमने कुछ किया था उस टाइम। जाओ एक्टिंग करते बोलती है आखिर तुम क्या कह रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रही। विंसेंट बोलता है मुझे पता है कि तुमने क्या किया, तुमने जानबूझ के फ्रेया की गाड़ी के ब्रेक को तोड़ दिया, हो सकता है ब्रेक को फेल कर दिया, जिसकी वजह से उसकी गाड़ी में ब्रेक नहीं लग रहे थे, उन्हें तो ऑलमोस्ट फ्रेया को मार ही दिया होता। मिसेस जी विंसेंट की मॉम बोलती हैं कि ज़रा मुझे बताओ विंसेंट, आखिर तुम ऐसे झूठे इंजाम भला ऐसे पे कैसे लगा सकते हो, जबकि तुम्हें पता है कि वो सारा टाइम मेरे साथ थी। उसने मतलब ऐसे कैसे कब कर दिया मुझे तो पता भी नहीं, वो सारा टाइम मेरे साथ थी टेम्पल में। नैन्सी जो एक्टिंग करते हुए बोलती है कि मैं हमेशा मदर की साइड पर थी और मदर के साथ ही थी। जब मैं प्रिया से टेम्पल में मिली, हाँ मैं उससे मिली थी, पर मैंने उसके साथ कुछ भी नहीं किया, मैं हमेशा मदर के साथ थी। ऐसी जो बोलती है तुम मेरे को अच्छे नहीं लग, तुम मुझे अच्छा नहीं मानते विंसेंट, तुम मुझे हेट करते हो और तुम मुझे लाइक भी नहीं करते, कोई बात नहीं, बट तुम यहाँ पे मेरी इंसल्ट कर रहे हो। नैन्सी साहब बार बार विंसेंट की मॉम को, यानी मिसेस जी को बार बार मॉम कह के बुला रही होती है, तो विंसेंट को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि तुम भला मेरी मॉम को मॉम क्यों कह रही हो। फिर जो विंसेंट की मॉम होती है वो भी गुस्सा हो जाती है और कहती है भला तुम नैन्सी साहब को अपनी नैन्सी मतलब फियांसी नहीं मानते तो फिर क्या बात, तुम अभी सोचते हो कि मैं तुम्हारी मॉम हूँ, अगर तुम मेरे बेटे होते और मेरी बात मानते तो तुम अब तक नैन्सी साहब से शादी भी कर लिए होते, और तुम कभी ऐसी नैन्सी साहब से बात भी नहीं करते। विंसेंट अपने मॉम की बात को ना सुनते नैन्सी साहब से कहता है कि मैं बस तुम रुको, मैं बस थोड़े बहुत क्लूज इकट्ठा करो, और जैसे वो मुझे क्लूज मिल जाएंगे और पता चलेगा कि ये सब तुमने किया तो फिर देखना तुम। एंजेंट यहाँ से जा रहा होता है और नैन्सी जाओ मन में कह रही होती है कि फ्रेया तू तो गई। हम देखते हैं जब फ्रेया सो रही होती है हॉस्पिटल में, तो विंसेंट उसके पास आ रहा, मतलब पास बैठा ही होता है और उसको छू रहा होता है, तो उसका हाथ पकड़ा होता है। तभी जब फ्रेया होती है वो भी उठ जाती है। क्या बोलती है कि आखिर तुम यहाँ पे आ गए थे तो तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं, और यहाँ पे विंसेंट कहता है कि तुम इतने अच्छे से सो रही थी, गहरी नींद में थी, तो मैंने सोचा तुम्हें क्यों उठाऊं। विंसेंट से फ्रेया पूछती है कि वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कब होगी, तो विंसेंट उसे कहता है कि शायद 1-2 वीक लग जाएगा, तुम्हें हॉस्पिटल में रेस्ट करना चाहिए, यही तुम्हारे लिए ठीक होगा, जितना ज़्यादा रेस्ट करो तो ज़्यादा जल्दी ठीक होगी। विंसेंट बोलता है और तुम टेंशन ना लो, मैं तुम्हारी बहुत अच्छी केयर करूंगा, गुड केयर करूंगा। यहाँ पे हम देखते हैं जो विंसेंट होता है वो कहते हैं, मतलब फ्रेया विंसेंट से कहती है कि आई लव यू, और फिर उसके बाद हम देखते हैं जो विंसेंट होता है फ्रेया के करीब आ जाता है, तो जो फ्रेया होती है कहती है कि तो मुझे सीरियस कर रहे हो। उसके बाद हम देखते हैं एक नर्स आती है और कहती है क्या मैं अंदर आ सकती हूँ, और फिर वो खाना लेके अंदर आती होती है। जो फ्रेया होती है वो यहाँ पे नर्स के आने के बाद फिर जो विंसेंट होता है उसको दूर धकेल देती है और कहती है चलो दूर हटो। नर्स कहती है कि मिस्टर मिसेस जी आप दोनों की तबीयत बिल्कुल ऐसी है जैसे मिसेस गेव और मतलब मिस्टर गेव की है जो कि ऊपर है। और मुझे ये सुन के काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा है और काफ़ी ज़्यादा हैरानी हो रही है कि मिस्टर गेव को देखने के लिए कोई नहीं आया, ना तो कोई चिल्ड्रन ना कोई। और फिर जो नर्स होती है यहाँ पे खाना देने के बाद और सब कुछ हो जाने के बाद, दवाई देने के बाद फ्रेया को वहाँ से चली जाती है, और यहाँ पे फ्रेया उसके जाने के बाद कहती है विंसेंट से कि ये जेकॉब, ये कमीना इंसान, ये देखने तक नहीं आया अपने फादर को। हाँ माना कि वो उसके खुद के फादर नहीं है, बट उनको फादर मानते हुए वो आ तो सकता था मिलने के लिए। इसकी हिम्मत तो देखो, ये प्रेसिडेंट गेव को इग्नोर कर रहा है। बट बोलता है अगर तुम्हें फिर गेव की चिंता है, प्रेसिडेंट गेव की चलता है, तो क्यों ना हम चलते हैं ऊपर और देख के आते हैं कि वो कैसे हैं। प्रेसिडेंट गेव फ्रेया के सर के ऊपर हाथ धरते हुए कहते हैं क्या तुम्हारा कार एक्सीडेंट हुआ था, क्या तुम ठीक हो फ्रेया। प्रिया बोलती है प्रेसिडेंट गेव से कि मैंने कल बुद्धा की एकदम ठीक से वर्शिप नहीं की थी, जिसकी वजह से उन्होंने मुझे सज़ा दी है, पर आप चिंता ना करो क्योंकि सब कुछ ठीक है और मैं काफ़ी अच्छे से चल पा रही, सब कुछ ठीक है।
प्रेसिडेंट की वो कहते हैं कि तुम मजाक करिए और फिर वो हंसने लगते हैं। फिर वो प्रेसिडेंट की वो कहते हैं कि ये सब छोड़ो, क्या तुम दोनों ने डिनर कर लिया, क्योंकि जो आंट है वो शॉपिंग करने के लिए गई हैं डिनर के लिए। प्रेसिडेंट की वो बोलते हैं कि वैसे तुम तो ठीक हो, और क्या तुम दोनों ने डिनर कर दिया, क्योंकि तुम्हारी जो आंट है वो यहाँ पे डिनर के लिए शॉपिंग करने गई हैं। मिसेस गियो वहाँ आती हैं डिनर लेके, और यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं जो प्रेसिडेंट के वो बताते हैं कि उन्होंने एक प्रॉपर्टी वाले, मतलब एक बंदे को बुलाया होता है जो कि एक लॉयर होता है। वो लॉयर वहाँ पे आके उससे बोलता है मिसेस जी से कि प्रेसिडेंट गियो है, उन्होंने बताया है कि जो प्रिया वैन है उनको प्रेसिडेंट गियो की तरफ से 10% शेयर मिलेंगे, और वो भी गिफ्ट के तौर पे। क्या आपको कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है? प्रिया काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है। साथ ही विंसेंट प्रिया बोलती है कि मैं इतना ज़्यादा नहीं ले सकती, और यहाँ पे गियो से वो बोलती हैं, गियो बोलता है कि ना ना, मना मत करो प्रिया, तुम हमारी बेटी जैसी हो, और हम चाहते हैं कि तुम ये शेयर्स रख लो एज अ गिफ्ट, क्योंकि तुमने हमारी काफ़ी ज़्यादा मदद की है, तुम हमारी बेटी जैसी हो, तो हम तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकते हैं। दवाइयों की वजह से कुछ दिन तो यहाँ पे रह सकता हूँ, कुछ दिन इस बिस्तर पर रह सकता हूँ, बट हमेशा के लिए नहीं। एक टाइम तो आएगा जिस टाइम में। और जो आंट होती हैं वो रोने लगती हैं, और जो फ्रेया होती हैं उनको संभालते हुए बोलती हैं कि जो प्रेसिडेंट के हो, आप प्लीज़ ऐसे शब्द का इस्तेमाल मत कीजिए, ऐसा मत बोलिए। यहाँ पर प्रेसिडेंट क्या बोलते हैं कि तुम्हें ही पता है और सबको पता है कि जो मेरा बेटा है कि वो काफ़ी ज़्यादा बेकार है, और मेरे मर जाने के बाद वो पूरी तरह से कब्ज़ा कर लेगा एंजल होटल पे। तो मैंने सारे शेयर्स को आंट के नाम पे कर दिया है, और मैं चाहता हूँ कि तुम ऐसे एंजल होटल को प्रोटेक्ट करती रहो, और जो 10% शेयर है वो कंपोजिशन के तौर पे मैं तुम्हें दे रहा हूँ। क्या बोलती है, बट जो ये पैसे है, ये 10% शेयर ही काफ़ी ज़्यादा है। और यहाँ पे कोई कहता है कि तुम्हारे पीछे इलाइट है, और तो चिंता करने की कोई बात नहीं। क्या बोलती है, तो मैं प्रॉमिस करती हूँ। उसके बाद हम देखते हैं प्रेसिडेंट के बोलते हैं, प्रेसिडेंट गियो फिर ऐसे बोलते हैं कि मुझे लगता है कि मैंने अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा बुरे काम किए या फिर कुछ बुरा किया है, जिसकी वजह से मेरी डॉटर को मेरे से दूर कर दिया गया है। मतलब गॉड के द्वारा मेरी डॉटर को दूर कर दिया गया है, क्योंकि मैंने लाइफ में कुछ गलत किया है। तभी गॉड ने मेरे को पनिश कर दिया है, और साथ ही मेरे को ऐसा बेटा दिया जो कि काफ़ी ज़्यादा बुरा है। प्रिया बोलती है प्रेसिडेंट को, आप चिंता मत कीजिए, हम कुछ ना कुछ करके आपकी डॉटर को ज़रूर ढूंढ लेंगे। जन बोलता है, फ्रेया क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है, क्योंकि पूरा 1 साल हो चुका है और काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा ऐसे उसको ढूंढना। क्या बोलती है प्रेसिडेंट की, क्या आपके पास कोई चीज़ है जो कि आपने उसको दी हो या उसके जैसे दिखती हो, मतलब उससे पता चल जाएगी आपकी डॉटर ये है। और वो बोलते हैं कि ऐसे 2 पेंडेंट्स हैं, एक तो उसकी खोई हुई डॉटर के पास होगा और एक इनके पास है, प्रेसिडेंट के पास। जैसे उसको देखती है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और कहती है क्या ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। प्रिया बोलती है मन में कि मुझे बिल्कुल अंदाज़ा तक नहीं था कि मैं जिनको सबसे ज़्यादा हेट करती थी, अपने बायोलॉजिकल मतलब अपने असली माता पिता को जितना ज़्यादा हेट करती थी, आज पता चला कि वो इतने अच्छे प्रेसिडेंट गे और मिसेस जी हैं। मतलब और मुझे आज भी पता चल रहा है, जिनको मैं सबसे ज़्यादा हेट करती थी वो मेरे बायोलॉजिकल मदर और फादर, जिनको मैं ज़्यादा हेट करती थी वो आज पता चला कि वो मिस्टर गेओ और मिसेस गेओ है। जो विंसेंट होता है वो फ्रेया के चेहरे पे एक्सप्रेशन देख के कुछ समझता तो नहीं है, बट काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है कि फ्रेया क्या सोच रही है करके। फ्रेया इतनी ज़्यादा हैरान की, और जो प्रेसिडेंट के होते हैं कहते हैं फ्रेया क्या हुआ कुछ बात है। फ्रेया होती है वहाँ से जाने लगती है। जो फिर वो मिस्टर और मिसेस गेओ होती हैं वो कहती है कि लंच तो कर लेते हैं, मतलब हमारे साथ बैठ कर लंच तो कर लेते हैं। पर यहाँ पे जो फ्रेया होती है वो अपने आंसुओं को पूरी तरह से छुपाने की कोशिश कर रही होती है, बट उसके आंसू इतने ज़्यादा निकल रहे होते हैं कि वो नीचे बह रहे होते हैं। विंसेंट उसके आंसू को नोटिस कर लेता है, साथ ही वो लॉयर जो भी होता है वो उसको नोटिस कर लेता है कि उसके आंसू बह रहे हैं, और यहाँ पे वो कहते हैं क्या ये बीमार है। फ्रेया की डिस्चार्ज होने के बाद फ्रेया पहुंचती है अपने घर और कहती है मैं वापस आ ही गई। तो हम कहते हैं फ्रेया स्वागत है घर में, और क्या तुम ठीक हो। जो वो होती है फ्रेया वो कहती है कि ऐना कहाँ है, मैंने सुना था कि रिसेंटली वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग कर रही है। हम देखते थोड़ी देर बाद जो विंसेंट होता है फ्रेया के पैर को दबाने लगता है। फ्रेया को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है, कहती है हनी तुम कितने ज़्यादा अच्छे से पैर को दबा रहे हो, तुम कितने ज़्यादा स्वीट हो। विंसेंट होता है फ्रेया की वीडियो बना रहा होता है, इसको कहती है क्या कर रहे हो, तो विंसेंट कहता है कि ये काफ़ी ज़्यादा क्यूट है, क्यों है ना। फ्रेया की मॉम कहती है कि तुम अभी से फ्रेया को क्यूट कह रही हो, जबकि तुमने उसकी बेबी पिक्चर नहीं देखी, और जैसे तुम उसकी बेबी पिक्चर देखोगे तो कहोगे भाई ये तो उससे भी ज़्यादा क्यूट है। विंसेंट काफ़ी ज़्यादा ऐसा चेहरा बना लेता है बेबी फेस, और कहता है क्या मैं देख सकता हूँ। उसके सामने वो फोटो एल्बम को करती है और उसको फोटो दिखाती है, जहाँ पे विंसेंट देखता है उसी ग्रीन कलर के पेंडेंट को जो कि प्रेसिडेंट गियो के गले में था, और दो टाइप के पेंडेंट थे, एक प्रेसिडेंट गियो के पास और एक उनकी खोई हुई डॉटर के पास। तो विंसेंट काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है क्योंकि दूसरा पेंडेंट फ्रेया की गले में होता है जब वो छोटी थी।
फ्रेया की मॉम जो होती है कहती है कि तुम्हें तो पता ही होगा कि जो फ्रेया है वो मेरी बेटी नहीं है, मैंने उसको अडॉप्ट किया था, और तुम्हें पता है कि उसके जो गले में ये जो पेंडेंट है वो बचपन से ही है, जो उसके असली मॉम डैड है उन्हीं उन्हीं ये पेंडेंट उसको दिया था। क्या तो इसका मतलब है, मतलब जो विंसेंट होता है ये सोचता है, कहता है क्या तो इसका मतलब है कि जो फ्रेया है वो असल में मतलब मिस्टर एंड मिसेस गेव की डॉटर है। और इसमें कोई शक भी नहीं, क्योंकि आज जो उसने हॉस्पिटल में बर्ताव किया इससे तो साबित हो ही जाता है कि वो मिस्टर मिसेस गेव की बायोलॉजिकल मतलब रियल डॉटर है। जो मतलब वो होती हैं फ्रेया की मॉम होती हैं, वो रोते हुए कहती है कि उसके मतलब फ्रेया के जो पेरेंट्स है वो काफ़ी ज़्यादा बुरे हैं कि उसको हॉस्पिटल गेट के सामने छोड़ दिया, वो भी ऐसी छोटी, जब वो छोटी थी। पता नहीं उसके बुरे पेरेंट्स अभी कहाँ होंगे, कैसे होंगे। वो लोग काफ़ी ज़्यादा बुरे थे जो फ्रेया को ऐसे छोटी हालत में मरने के लिए छोड़ दिया। फिलहाल अपने एपिसोड कहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तो तक के लिए साइन, गुड बाय।